नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोज्ञानी अपने YouTube चैनल ज्योतिष प्रकाश पुंज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशली बनाया है। बहुत से लोगों के मन में भ्रांतियां रहती हैं कि पूजा तो करना चाहते हैं, परंतु उन्हें सही विधान नहीं पता होता है कि किस तरीके से भगवान शिव का पूजन किया जाए। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपकी वो सभी भ्रांतियां मिटाने वाला हूं। दोस्तों, बहुत मजा आने वाला है, बने रहिएगा साथ में। पूरा सावन मैं आपको हर वीडियो में एक नई टिप दूंगा कि भगवान शिव को क्या क्या अर्पित करना है और क्या क्या लाभ होंगे। मेरे हर वीडियो में वो महा उपाय छुपा रहेगा। आप उस महा उपाय को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, बहुत मजा आने वाला है। मैं भोलेनाथ का भक्त हूं और उन्हीं की सेवा में जुटा रहता हूं। उसके बाद समय मिलता है तो आप लोगों की सेवा में मैं जुटता हूं। आज मैं आप लोगों को भगवान शिव की अत्यंत सरल पूजन विधि बताऊंगा, जिसको मात्र करने भर से भगवान शिव प्रसन्न होंगे और आपको सौभाग्य, यश, कीर्ति, धन, संपदा, हर चीज का दिल खोल के आशीर्वाद देंगे। परंतु मेरे इस पूजन विधि में और मेरे द्वारा दिए गए सरल उपायों में सिर्फ एक ही मेरी शर्त रहती है कि आपका विश्वास और भावना प्रधान होनी चाहिए। सामग्री नहीं है, कोई बात नहीं है। पूजा की विधि नहीं आती, कोई बात नहीं है, परंतु भावना प्रधान होनी चाहिए। भावना अति आवश्यक है और उपायों को लेकर विश्वास भी अति आवश्यक है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को दिन की सुबह से शुरुआत करके शाम तक कैसे सावन का व्रत करना है, कैसे पूजन विधि करनी है, पूर्णतः मैं आपको एक एक चीज से अवगत कराऊंगा। बने रहिए। दोस्तों, आज वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। भगवान शिव की मंदिर में पूजा कैसे करेंगे। आपको सावन के पहले सोमवार में सुबह 5 बजे से पहले बिस्तर का त्याग कर देना है, एक बात। उसके बाद नहा धोकर साफ स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं, दैनिक क्रिया से निवृत्त हो जाएंगे, स्नान कर लेंगे। स्नान करने के बाद दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर आप स्वच्छ वस्त्र धारण करेंगे और अपनी पूजा की सामग्री एक दिन पहले ला के रख लीजिएगा। क्या क्या लानी है सुन लीजिए। आपके पास पूजन सामग्री में दही, कच्चा दूध गाय का 5 ही रुपए का लीजिएगा। दूध वेस्ट नहीं होना चाहिए, भावना प्रधान होती है। आप बाकी बचा दूध किसी गरीब कन्या को दे दीजिए, बहुत लाभ मिलेगा। दूध, दही, चीनी, घी, शहद, ये चीज आपके पास अवश्य होनी चाहिए। इसमें से अगर कोई चीज प्राप्त नहीं हो पाती तो कोई बात नहीं, आप इस चीजों को पहले ही रविवार के दिन ला के रख लीजिएगा। और बेलपत्र बहुत अति प्रिय है भगवान शिव को। बेलपत्र, आंकड़े का फूल जिसको मदार बोलते हैं वो, सफेद चंदन, ये सब चीजें आपके पास अवश्य होनी चाहिए। अक्षत अवश्य होना चाहिए। धूप चंदन की या गुलाब की, 2 ही धूप भगवान शिव की पूजा में चलती हैं, 2 में से एक आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों, आपको मंदिर की ओर जाना है। मंदिर पहुंचने के बाद, मंदिर में प्रवेश करने के बाद आप अपने हाथ पैरों को अवश्य एक बार धोइएगा। माताएं बहनें हैं, साड़ी पहने रहती हैं तो केवल पंजों पे जल डाल लेंगी, क्योंकि जब दोस्तों हम यात्रा करते हैं तो सूतक में होते हैं। उसके बाद अंजुलि में हाथ लेके आपको जल, ओम अपवित्रो वाला अगर मंत्र आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो नमः शिवाय बोलते हुए या राम राम बोलते हुए ही आप अपने आप को आचमन से शुद्धि करा लीजिएगा। उसके उपरांत आप मंदिर में प्रवेश करेंगे। सर्वप्रथम भगवान गणेश को थोड़ा सा, जो आपके पात्र में जल है, उस जल को अर्पित करेंगे। ठीक है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्व कार्येषु सर्वदा, ये बोलते हुए भगवान श्री गणेश को जल अर्पित करेंगे। माता पार्वती को, कार्तिकेय को, नंदी को, तदोपरांत भगवान श्री
शंकर को, शिव को आप जल अर्पित करेंगे जरा सा। उसके बाद अपने आचमन करेंगे, आसन की शुद्धि करेंगे, बैठ जाएंगे। अब आपको यहां से क्या करना है सुनिए। जो पात्र आपके पास है उसमें आप हल्का सा चंदन का इत्र या गुलाब का इत्र उस जल में मिश्रित करेंगे। हल्का सा गंगा जल यदि आपने पहले से डाल रखा है तो नहीं डालना है, अन्यथा हल्का सा जरा सा गंगा जल भी डालेंगे। दोस्तों उसके बाद आप शिवलिंग को नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नहीं लगाना है, नमः शिवाय बोलते हुए जल को जरा सा पात्र का आधा जल अर्पित करेंगे, आधा जल बचा लेंगे। उसके बाद भगवान शिव को दूध अर्पित करेंगे। तदोपरांत दही, घी, शहद अर्पित करने के बाद जो पात्र का आधा जल बचा है वो वापस भगवान शिव पे अर्पित करेंगे। शिवलिंग एकदम साफ स्वच्छ हो जाएगा। उसके बाद भगवान शिव को ध्यान करते हुए बेलपत्र अर्पित करेंगे। बेलपत्र कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, ये बात हमेशा याद रखिएगा। कटा फटा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपने गुच्छे का गुच्छा बेलपत्र दुकान वाले भैया से खरीदा और वो कटे निकल गए, तो बेलपत्र की एक खासियत होती है कि एक ही बेलपत्र आप उसको अर्पित करने के बाद वापस जल से साफ करके धो के फिर अर्पित कर सकते हैं। भगवान शिव को इतना बेलपत्र प्रिय होता है। एक ही बेलपत्र आप कितनी बार भी चढ़ा सकते हैं। तो 11 की संख्या में या 13 की संख्या में बेलपत्र अर्पित करिए। उसके बाद भगवान को यदि आपके पास मिष्ठान है तो मिष्ठान का भोग लगाइए, नहीं है तो कोई एक मौसमी फल जो शीघ्रता से आपको उपलब्ध हो जाए वो भगवान शिव को अर्पित करिए। उसके बाद आपके पास जो इत्र है उसको अपनी अनामिका उंगली में लगा के भगवान शिव के शिवलिंग पे लगाइए, अन्यथा यदि रुई आपके पास स्वच्छ है तो रुई से लगाइए। उसके बाद चंदन, सफेद चंदन, दोस्तों पीला चंदन मैंने देखा है कुछ लोग पीला चंदन का प्रयोग करते हैं। पीला चंदन नहीं चढ़ाना चाहिए, वर्जित नहीं है परंतु नहीं अर्पित करना चाहिए, क्योंकि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारिविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। क्योंकि भगवान शिव कर्पूर गौर के हैं, कर्पूर वर्ण के हैं, सफेद हैं। सफेद चीज भगवान शिव को अति प्रिय होती है। उसके बाद अपनी अनामिका उंगली से आप भगवान की शिवलिंग पर त्रिकुंड बनाएंगे, त्रिनेत्र बनाएंगे। त्रिकुंड बनाने के बाद ओम लिखेंगे अनामिका उंगली यानी रिंग फिंगर से। और दोस्तों ये टॉप सीक्रेट है, बहुत लोगों को नहीं पता होता है। भगवान शिव की पूजा करते समय शिवलिंग पे राम अवश्य लिखा करिए। आपकी आधी बाधाएं आप वहीं समाप्त कर दोगे स्वतः ही। शिवलिंग पे राम लिखा करिए। चंदन नहीं है तो प्रतीकात्मक रूप में लिख दीजिए, जल से लिख दीजिए। उसके बाद भगवान शिव को सफेद फूल अर्पित करेंगे। बाकी आपके पास जो पूजन सामग्री है, धूप बत्ती जलाएंगे, चंदन की या गुलाब की। यदि धन की कामना है तो गुलाब की, संतान की कामना है, पुत्र की कामना है, संतान की कामना, वैसे पुत्र पुत्री सब समान होते हैं, मेरे लिए सब बराबर हैं। कोई विशेष कामना है तो चंदन की, या मोक्ष, आप साधक हैं मोक्ष चाहते हैं तो चंदन की ही धूप बत्ती का प्रयोग करेंगे। दोस्तों धूप बत्ती ऐसी जगह पे जलाइएगा, या तो एक छोटा सा दिया ले जाइएगा, दिवाली ले जाइएगा जो हम लोग दीपावली पे लाते हैं। आपकी पूजा से किसी का हाथ नहीं जलना चाहिए। कुछ लोग होते हैं धूप बत्ती लगा देते हैं, बाकी जो लोग पूजा करने आते हैं तो उनका हाथ जल जाता है। हाथ नहीं जलना चाहिए दोस्तों। किसी आपकी पूजा से किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए, इसलिए कोशिश करिएगा जितनी अर्ली मॉर्निंग आप पूजा कर सकते हैं, या तो फिर शाम को प्रदोष काल में करिएगा जाके। तो दोस्तों किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी पूजा से किसी को दिक्कत हो रही है तो वो पूजा में आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी फिर। उसके बाद आप तुरंत भगवान ये धूप बत्ती जलाने के बाद देसी घी का दिया जलाएंगे, शुद्ध देसी घी का, गाय के। नहीं है तो धूप बत्ती से ही काम चला लीजिएगा। भगवान वैसे भी भावना के भूखे हैं, कुछ नहीं हो तब भी मेरा भोले इतने सरल हैं कि एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। एक बात। उसके बाद आंखें बंद करेंगे, 11 बार ओम नमः शिवाय। अब ओम नमः शिवाय बोलेंगे क्योंकि आप जगत के कल्याण के लिए कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय बोलेंगे। उसके बाद दोस्तों भगवान शिव के बाद ओम नमः शिवाय बोलने के बाद आप 11 बार राम नाम का उच्चारण करेंगे। तदोपरांत आप भगवान शिव का शिव रुद्राष्टकम
नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वाशम भजेहम। इसको पढ़ते हुए पूरा रुद्राष्टकम का पाठ करेंगे। रुद्राष्टकम का पाठ करते समय अपने दाहिने हाथ में कुछ फूल अवश्य रखेंगे, क्योंकि जो रुद्राष्टकम का पाठ आप कर रहे हो उसका वो साक्षी बनेंगे फूल। जैसे ही आपका रुद्राष्टकम का पाठ खत्म होगा, आप भगवान शिव को वो फूल शिवलिंग पे अर्पित कर देंगे। उसके बाद कपूर, एक दिए में कपूर और उसमें 2 लौंग डाल के भगवान शिव की आरती करेंगे। लौंग नहीं है तो केवल कपूर डालकर ही भगवान गणेश की, फिर भगवान शिव की आरती करेंगे। उसके बाद भगवान वहीं बैठकर महामृत्युंजय का एक माला या नमः शिवाय की एक माला, जैसा आपके पास जो मंत्र याद हो, जो आपके पास सरलता हो बोलने में, गलत मत करिएगा। नमः शिवाय भी बहुत पावरफुल मंत्र है। करने के बाद हाथ जोड़ के भगवान से अपने किए गए पूजा में गलतियों की और अपने द्वारा किए गए अपराधों की क्षमा के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके बाद दोस्तों एक मेन बात और मैं बताना भूल गया, याद कर लीजिए। आपका मुंह उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए भगवान शिव की पूजा करते समय। कोशिश करिएगा कि आपका मुंह उत्तर दिशा की तरफ ही हो भगवान शिव की पूजा करते समय। इसके पीछे भी एक कारण होता है, मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। सावन में आपको मैं वीडियो देता रहूंगा, मेरे वीडियोस को देखते रहिएगा। इस सावन बहुत स्पेशल बनाऊंगा। जो लोग मुझसे जुड़े हैं उनको पता होगा, मैंने पिछले सावन खूब टिप दी थी। इस सावन भी मैं हर वीडियो में नई टिप दूंगा और पक्का गारंटी लेता हूं बहुत कामयाब कारगर उपाय आपके लिए होंगे, बहुत कारगर। पिछली बार मैंने माता के आशीर्वाद से, भोलेनाथ के आशीर्वाद से, एक बहन मेरी बहुत परेशान थी, उसके यहाँ बेटी को फिट्स का प्रॉब्लम था, फिट आते थे और मानसिक थोड़ी सी परेशान थी। मैंने उपाय दिया था, पूरा सावन उसने दिल लगा के उपाय किए। आज ये हुआ है कि बेटी को 1 साल से कोई भी दिक्कत नहीं है और मानसिक रूप से वो धीरे धीरे चीजों को समझने भी लगी है। तो मेरा महाकाल इतना दयालु है दोस्तों, पलट के रख देते हैं। देवों के देव महादेव इसीलिए कहे जाते हैं। मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता केवल महादेव के अलावा। तो मेरा भोला है भंडारी। तो आप लोगों को भी बिल्कुल मैं शिवमय बना दूंगा, शिव भक्त बना दूंगा। रोज नित्य उपाय दूंगा और बहुत मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। उसके बाद आप पूजा अपनी समाप्त करेंगे। उठते समय आसन के नीचे थोड़ा सा जल डाल के अनामिका उंगली से माथे पर 3 बार लगाएंगे और आसन को समेट के यथास्थान पूजा में जहां रखा जाता है वहां रख देंगे। घर चले आएंगे, पूरा दिन व्रत करेंगे। अगर कर सकते हैं, डायबिटिक पेशेंट नहीं है या कोई बड़ी बीमारी नहीं है, दवा ववा खानी नहीं होती है, तो आप व्रत करेंगे। व्रत करने के उपरांत मित्रों आप दिन में फलाहार कर सकते हो। अगर नहीं करना चाहते, पूर्णतः स्वस्थ हैं, तो मत करिएगा। एक दिन खाना परित्याग कर देने से कोई दिक्कत नहीं होती दोस्तों। लेकिन डायबिटिक पेशेंट हैं, दवा लेनी होती है, बुजुर्ग हैं, तो फिर आप फलाहार ले सकते हो। शाम को वापस प्रदोष काल में मंदिर जाइएगा, दर्शन करके आइएगा, क्योंकि आप सुबह पूजन कर चुके हैं। अगर शाम को भी पूजन करना चाहते हैं तो इसी विधि से करिएगा जो मैंने अभी बताई है। अन्यथा आप भगवान शिव के हाथ जोड़ के 1 लोटा जल अर्पित करके आप घर आ सकते हैं। शाम को आप व्रत को खोल सकते हैं। पूरा दिन गुस्सा नहीं करनी है। सफेद वस्त्र धारण करने हैं। यदि पुरुष हैं तो, माताएं बहनें हैं तो सुनहरे रंग का चुन्नी डाल सकती हैं या कोई हल्का वस्त्र पहनेगा। व्रत के दिन गाढ़े रंग के, गहरे रंग के वस्त्र नहीं पहने जाते हैं। काला रंग तो कतई मत पहनिएगा, सफेद रंग पहनिएगा। माथे पे गोल गोल चंदन लगाइएगा सफेद रंग के, या टीका लगा सकते हैं तो बहुत उत्तम है। बहुत सूक्ष्म और बहुत सरल और मैंने बहुत उपयोगी विधि दोस्तों आप लोगों को बताई है। इससे सरल विधि नहीं हो सकती। मैं बहुत लोगों को, जिन लोगों को नहीं आती है विधि, मैं इसी विधि से पूजा कराता हूं और लाभ होता है। आप लोग भी पूरा 30 दिन इसी विधि से पूजा करिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। शिव रुद्राष्टकम 30 दिन पढ़ लेंगे ना तो दोस्तों मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। मेरा ये वीडियो यूट्यूब पे हमेशा रहेगा, नीचे कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन रहेगा। खुद लिखेंगे, क्योंकि रावण भी कुछ नहीं करता था, शिव रुद्राष्टकम ही करता था।
और मैं शिव रुद्राष्टकम की महिमा और शिव तांडव की महिमा भी आपको मैं बताऊंगा कि पढ़ने से क्या लाभ होते हैं। मेरे अगले वीडियो का इंतजार करिएगा। तो दोस्तों, मेरे चैनल पे यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाने वाला हूँ। पूरा सावन मजा आने वाला है। रुद्राभिषेक की विधि भी बताऊंगा मैं, सूक्ष्म विधि, लघु विधि जिसको बोलते हैं, कि कैसे करना है। दोस्तों बहुत बस बने रहिए, बहुत मजा आने वाला और आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। जल्दी से बस और मुझे सपोर्ट करिए दोस्तों। जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और लोगों से मैं आकांक्षी हूं कि वो भी मुझे सपोर्ट करें और ये साथ यूं ही बना रहे। जय भोले दोस्तों।